हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो वाकई मार्केट में भूकंप मचाने की ताकत रखता है और निफ्टी को भी बहुत नीचे ले जाने की दम रखता है। 8000 तो मैंने यहाँ लिखा है, उससे भी नीचे लेवल जा सकता है निफ्टी का। ये दो कारण हो सकते हैं, एक है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की म्यूचुअल फंड कंपनी और दूसरा है क्रूड ऑयल जो अप्रैल के महीने में काफ़ी तबाही मचा चुका है। आइए हम समझते हैं ये दोनों कारण हमारे मार्केट को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनीज डेप्ट में, इक्विटी में और बॉन्ड्स खरीद के इन्वेस्ट करती हैं। अब मैं आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। इस म्यूचुअल फंड कंपनी जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम की कंपनी है, इसने 31,000 करोड़ के इंडिया में बॉन्ड्स खरीद रखे हैं और जो इसमें से 24,000 करोड़ का जो बॉन्ड है वो एनबीएफसी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर जैसे एरिया में पैसा लगा रखा है। अभी जो सिचुएशन बनी है उस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन बॉन्ड्स के लिए, जो इन बॉन्ड्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा उसके लिए इस कंपनी को अभी कोई रिलायबल और या जेन्युइन बायर मिल नहीं रहा है जो सही दाम पर इनका बॉन्ड्स ले पाए, क्योंकि बॉन्ड्स प्री मैच्योर खरीदने के लिए दूसरा बायर चाहिए। अगर बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं तो पैसा मिल जाता है। तो अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को थोड़ी गंभीरता से समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए, अगर इस कंपनी को कोई बायर नहीं मिलता है जो इसके बॉन्ड्स खरीद पाए और अगर इसके बॉन्ड्स की क्वालिटी ख़राब है तो बायर मिलना और भी मुश्किल है और मार्केट में फियर भी आ सकता है। तो अगर मार्केट में फियर, बॉन्ड्स की क्वालिटी तो हम देख ही रहा है कि एनबीएफसी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर में जो पैसा लगा है वो वाकई ही कोई अच्छा सेक्टर नहीं है आज के समय में और खरीदार तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस सब सिनेरियो में हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई बायर नहीं मिलता है जो बॉन्ड्स खरीद पाए इस समय, तो या तो इन्वेस्टर को बॉन्ड्स की मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा, नहीं तो इस कंपनी को कहीं और से पैसा जुगाड़ना पड़ेगा और वो मार्केट में कैस्केडिंग इफेक्ट ला सकता है जिससे निफ्टी बहुत नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसकी आंच फिर और अलग अलग कंपनीज में आएंगी और वो माल बेचेगी और जो हमें दिखेगा एफआईआईज और एफडीआईज का पैसा निकालने के तरीके से। अब हम दूसरा फैक्टर समझते हैं जो कि है अपना क्रूड ऑयल। हमने देखा अप्रैल में क्रूड ऑयल का दाम हमने जो खरीदा वो माइनस में चला गया एक्सपायरी के टाइम पे। क्या ये मई में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और पूरे चांसेस हैं होने के, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज लॉकडाउन में हैं या लॉकडाउन एक्सटेंड कर रही है। सिंगापुर ने किया और इंडिया के भी चांसेस हैं कि वो अपना लॉकडाउन बढ़ाएगी। 3 मई को पूरी तरह से लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो क्रूड ऑयल बिकेगा कैसे, कंज्यूम कैसे होगा? और अगर क्रूड ऑयल कंज्यूम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इन कंपनीज को नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई के लिए ये कुछ तो बेचेंगे और वो बेचेंगे क्या? वो बेचेंगे इक्विटीज। फिर से वो प्रेशर डालेगा किस पर? हमारे मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे, और मार्केट फिर से नीचे जाएंगे। ये जो दो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैंने अपनी तरफ से शेयर किए। आप इस पे नज़र रखिए और देखिए आने वाले समय पे, यानी कि अगले महीने कैसा बिहेवियर दिखाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।